हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन व श्रम मंत्री अनिल विज ने आज सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रेस से बात करते हुए कहा, आज बैठक में 17 शिकायतें आई हैं, जिनमें से 6 हल कर दी गई हैं और 11 अगले बैठक में रखी जाएगी, जिनमें जानकारी मांगी गई है। शिकायतों के आधार पर आज 2 कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें एक पुलिसकर्मी शामिल है, जबकि दूसरा बिजली कर्मी है। उन्होंने कहा, वो शिकायतों के आधार पर इंसाफ करते हैं और जिसने गलत कार्य किया है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। आज 31 पेड़ काटने के आरोप लगाए गए, मगर इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जो कि मौके पर जाकर देखेगी। यदि गड़बड़ी मिली तो वो उस पर भी एक्शन लेंगे। 17 कंप्लेंट आई है और 6 तो उसमें रिजॉल्व हो गई, 11 नेक्स्ट मीटिंग के लिए पेंडिंग रखी है। उनमें कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है और 2 आदमियों को सस्पेंड करा, एक पुलिस का और एक बिजली का। क्या वजह क्या है सर सस्पेंड पुलिस वो आपके सामने हो गया, अब सारा डिटेल। सर ऐसा क्यों हुआ है कि अनिल विज जी सरकारी अधिकारियों से संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? नहीं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है किसी अधिकारी से। मैं तो देखो इंसाफ करता हूँ। अब जिसने गलत काम करा है उसके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। और भी केस है, लेकिन अभी उसकी हमने कमेटी बनाई है। जैसे 31 पेड़ काटने का आरोप लगाया गया, लेकिन ये इनकार करते हैं, तो कमेटी बनाई है, जाके देखेगी कि अगर 31 पेड़ बिना परमिशन के काटे गए तो पेड़ काटने की सजा तो लाइफ इम्प्रिजन, तो केस तो दर्ज करूँगा, छोड़ूंगा तो नहीं। अभी बिहार के चुनाव में भी आपने देख लिया, राहुल गांधी जी ने उल्टा सीधा होके जितना जोर लगा सकते थे लगाया, लेकिन जनता ने इनको रिजेक्ट कर दिया। जनता अब काम करने वाली पार्टी को मानती है, काम करने वाले नेताओं को मानती है। वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी है। सर, खेल के बाद अभी एक डाउटफुल नजर आ रहा है, क्योंकि पीछे से एक खिलाड़ी की मौत हो जाती है। जो इक्विपमेंट थे वहां पर वो जर्जर हालात हैं। हालांकि आप फील्ड में जाते हैं, किसी की बात पर भरोसा नहीं करते। सिरसा के भी स्टेडियम्स हैं, उनके भी हालात जर्जर हैं। सिरसा में स्टोट ऑफ ग्राउंड भी है। देखिए, ये जो हरियाणा के स्टेडियम्स पर 2 डेथ हुई है और इक्विपमेंट के कारण, उसका बहुत दुख है और उसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होगा कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, कल भगवत मान ने कहा है कि अगर खेल के मैदानों से खिलाड़ियों की लाश आएगी तो कैसे चलेगा, हरियाणा की खेल नीति ठीक नहीं है। देखिए, भगवत मान जी अब अपने प्रदेश की तो कोई बात करते नहीं है कि उनके प्रदेश में क्या हो रहा है, उनका प्रदेश की क्या हालत है। वो जो पंजाब एक समय में देश का सबसे उन्नत राज्य जाना जाता था, आज वो सबसे ज्यादा कर्जे के बोझ में दबा हुआ है। भगवत मान जी को वो तो नजर आता नहीं है। हम जब कह रहे हैं कि भाई टूट गया तो हम उसकी जांच कराएंगे। मंत्री जी, आप हरियाणा के सबसे बड़े लीडर हैं, सीनियर लीडर हैं, लेकिन आपने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा कि मैं सीनियर लीडर हूं, लेकिन मैं दिल्ली हाजिरी नहीं मारूंगा, क्योंकि आपको कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, कोई मुख्यमंत्री की पोस्ट नहीं चाहिए। क्या अभी भी दिल में टीस है कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? नहीं, देखिए, मैंने कभी भी कुछ भी बनने के लिए चाहत नहीं रखी। और जब ये मंत्रालय बढ़ते हैं और दिल्ली में ही बढ़ते हैं, जब मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए जाते हैं, मैं आज तक कभी भी दिल्ली नहीं गया, क्योंकि मुझको नहीं मांगना। मुझको पार्टी मेरी काबिलियत देखकर जो दायित्व देगी मैं वो करता हूँ। इसलिए मैं जो तो कोई कभी मैंने इस बात की चाहना नहीं रखी है। नहीं, देखिए, उसमें किसी का दोष नहीं है, प्रशासन का भी दोष नहीं है। कारण ये है कि मेरा कुरुक्षेत्र जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। मुझे इनविटेशन भी नहीं था। मैं तो अंबाला एयरपोर्ट पर राजनाथ सिंह जी को रिसीव करने के लिए गया।
और जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ गए उन्होंने मुझे भी आवाज़ मार ली भी सब आप भी आ जाओ। मैं उनके साथ चला गया, उनके हेलीकॉप्टर में मैं गया, वहाँ उनको जो कार लेने आई हुई थी मैं उस कार में गया। उसके बाद हम ब्रह्म सरोवर चले गए। मुझे कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, इतनी देर में जो मेरी कुर्सी थी उसके ऊपर कोई और जाकर बैठ गया। बस इतनी सी बात है। बड़ा दिल दिखाया अनिल विज साहब ने। नहीं, किसी का कोई दोष ही नहीं है, किसी का दोष नहीं। ठीक है, थैंक यू।